तो आखिरकार छात्रों की बड़ी जीत हो ही गई। दोस्तों, छात्रों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। छात्रों की बड़ी जीत हो गई है। आखिरकार सरकार को 3 मांगों में से 2 मांगों पर झुकना पड़ा है। जी हां दोस्तों, 2 मांगे सरकार को माननी पड़ गई है। कौन सी मांगे मानी गई है और आखिर में एक मांग कौन सी है जो सरकार नहीं मान रही है? फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों की बड़ी जीत हो गई है। 3 मांगों में से 2 मांगों पर सरकार ने सहमति जता दी है और एक मांग पर सबकी नजर निगाहें हैं, जिस पर कल के दिन फैसला होगा। दोस्तों बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि आज कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र की सरकार की तरफ से बड़ी बैठक बुलाई गई थी और जेपी नड्डा और उधर से एक और मंत्री थे, जितेंद्र सिंह थे, और इधर से सीजेपी के 2 बड़े प्रवक्ता मौजूद थे और लगभग 10 से 12 मिनट की वार्ता की गई और 12 मिनट की वार्ता में 3 बड़ी मांगे सीजेपी की तरफ से रखी गई। मैं मांगे बताऊंगा और उसमें से 2 मांगों पर सरकार ने सहमति जता दी है। दोस्तों, एक कहावत है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। एक और भी कहावत है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, कभी वो पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। कुछ ऐसा ही है। वो भी जो कह सकते हैं कि जो शायरी है, शेरो शायरी है, वो यहां पर एकदम सटीक बैठ रहा है कि आंदोलन करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आज वही कारण है दोस्तों कि जो सरकार पिछले 12-13 सालों में कभी झुकी नहीं, आज उस सरकार को किसानों के बाद अगर किसी ने झुकाया है तो इन छात्रों ने झुकाया है। 48 घंटे के भीतर सरकार ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई बार झुकना पड़ रहा है और ये फैसले ताबड़तोड़ सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। 3 बड़ी मांगे थी, 2 मांगों पर सहमति जता दी गई है। एक मांग जिस पर सहमति अभी भी नहीं बनी है, कल के दिन उस पर फैसला होगा। खबर आई दोस्तों, खबर जरा देखिए। खबर में लिखा है सीजेपी ने 3 मांगे सरकार को बताई। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक खत्म हो गई। यह बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ वीपी भवन में हुआ। इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और दूसरे जितेंद्र सिंह शामिल हुए, जबकि सीजेपी की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास शामिल हुए। बैठक के बाद सीजेपी की तरफ से बताया गया कि सरकार के साथ उनकी 10 मिनट की बातचीत हुई, जिसमें 3 मांगे रखी गई। अब वो 3 मांगे कौन सी है? पहली मांग जो है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है या फिर उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करना है, यह पहली मांग। दूसरी मांग, जो छात्र पेपर लीक के बाद इस दुनिया में नहीं है, इस धरती पर नहीं है, वो जो परिजन है, वो परिवार है, उनको मुआवजा दिया जाए, वो भी मुआवजा 1 करोड़ रुपए का। तीसरी मांग, सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो एफआईआर की गई है, वो सारे एफआईआर रद्द किए जाएं। ये 3 बड़ी मांगे की गई हैं, जिसमें से 2 मांगों पर सहमति जता दी गई है सरकार की तरफ से। आप सबको पता है दोस्तों कि एक मांग कौन सी नहीं मानी गई होगी। अगर वो मांगे मान ली गई होती तो आज ही बोरिया बिस्तरा बांध करके कॉकरोच चले गए होते। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो तीसरी कौन सी मांग थी। तीनों मांगों में से 2 मांगे जो मान ली गई है, एक मांग नहीं मानी गई है, वो कौन सी मांग होगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जाहिर तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वाला मांग नहीं माना गया। बाकी जो है वो 2 मांगे मान ली गई, जिसमें 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की बात जो परिजनों को देना है, और प्रदर्शनकारी जो सीजेपी के प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं जिनके ऊपर एफआईआर लाद दिया गया है, उन एफआईआरों को रद्द करने की मांग। तो सरकार ने 2 बातों पर सहमति जता दी है, मान गई है कि हम एफआईआर भी रद्द कर देंगे, 1 करोड़ रुपए भी दे देंगे परिवारजनों को। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है दोस्तों, जो कि सबसे बड़ी मांग थी, जिस मांग को लेकर के सीजेपी का आज आंदोलन 35 दिन से भी ज्यादा हो चुका है। आज वो आंदोलन 35 दिन से भी ज्यादा हो गया। सरकार इसी मांग को नहीं मान रही है। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी के बीच, छात्रों के बीच खुशी की लहर है। बड़ी जीत हुई है 3 मांगों में से 2 मांगों को लेकर के। लेकिन आज भी छात्र कह रहे हैं कि भैया बड़ी मांग तो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के है और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। पहले दौर की वार्ता में निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। दूसरे दौर की वार्ता में सरकार को झुकना पड़ा है। छात्रों की जीत हुई है, छात्रों के अंदर खुशी की लहर है। 2 मांगे, 3 मांगों में से 2 मांगों को सरकार को सहमति जतानी पड़ी है। एक मांग जो सबसे बड़ी है, जो सड़क से लेकर के संसद तक विरोध किया जा रहा है,
वो मांग अभी भी नहीं मानी गई है। कल के दिन कहा जा रहा है कि इस पर फैसला लिया जाएगा, यानी मोदी जी के तमाम मंत्रिमंडल साथ में बैठेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा। लेकिन इतना तय है कि छात्र जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, तब तक हम और बात विचार अब नहीं करेंगे। ये ऐलान किया जा रहा है। वैसे भी जब सीजेपी की तरफ से दो बड़े प्रवक्ताओं को जब भेजा गया सरकार के पास बातचीत करने के लिए, तो अभिजीत दीपके ने खुले मन से कह दिया था कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कोई बात नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हर हालत में चाहिए और वो मांग सबसे पहले रखी जानी चाहिए, और वो मांग सबसे पहले रखी भी गई। यही कारण है दोस्तों कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कैबिनेट मंत्री की पूरी बैठक बुलानी पड़ती है और उस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि जो पेपर लीक का मामला है उसको और कड़ा कानून बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 10 साल के प्रावधान है और करोड़ों रुपए का जुर्माना है कि अगर कोई पकड़ा गया, अगर कोई उसमें लिप्त पाया गया, तो फिर पेपर लीक के ऊपर 10 साल की जेल हो सकती है या फिर करोड़ों रुपए का जुर्माना हो सकता है। यह कड़ा निर्देश फैसला लिया गया है मोदी जी के कैबिनेट की तरफ से। हालांकि लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये हवाई बातें हैं। अगर मोदी जी को बात विचार करना था, मोदी जी को वीडियो जारी करनी थी, मोदी जी को इतना पीड़ा हो रहा है, तो कम से कम जब छात्रों के प्रति इतनी सहानुभूति है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेना ही चाहिए था। सारी बातें बाद में हैं, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद सारी बातें होंगी। यही जिद अब सीजेपी लेकर के अड़ चुकी है और वही जिद तमाम विपक्षी सांसद सड़क पर, संसद पर इस बात को लेकर के अड़े पड़े हैं कि सदन में चर्चा तब जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, तब यह मांग हो रही है। कुल मिलाकर के दोस्तों, आज वो सरकार जो कभी झुकती नहीं थी, वही सरकार जो इन छात्रों को न जाने क्या से क्या कहा करती थी, वही शिक्षा मंत्री इन छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के न जाने क्या से क्या कहा कर रहे थे, आज वही सरकार कम से कम इन छात्रों को छात्र तो मान रही है। आज वही सरकार न इन छात्रों को छात्र मान रही है, बल्कि इन छात्रों के प्रमुख मांगों को भी धीरे धीरे माननी शुरू कर रही है। जी हां, यानी आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं जब लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी होगा। जब इतना हो रहा है तो इस्तीफा भी होगा। क्या लगता है दोस्तों, कल के दिन सबकी नजरें निगाहें इस बात पर है कि क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। 3 मांगों में से 2 मांगे मान ली गई, एक मांग जो सबसे प्रमुख है वो मांगे कल के दिन निर्धारित करती है कल के दिन क्या होगा। फिलहाल दोस्तों, छात्रों की बड़ी जीत हुई है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।